पे करा है, हमने गरीबों को आगे बढ़ने का मजबूती करने का करा है और हर तरह से जो रोजगार उत्पन्न करने के लिए इस बजट ने एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया है। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो अभी तक कमी रही राजस्थान के अंदर, जो पिछली सरकार ने पूरी तरह से अनदेखी कर रखी थी, वो थी बिजली थी नहीं। आपके बिजली का प्रोडक्शन, हमारे थर्मल जो प्लांट थे वो 50% कैपेसिटी से भी नीचे चल रहे थे और हम उसमें कोयला की जगह पत्थर खरीद के राजस्थान सरकार डाल रही थी। तो कैसे हो सकता है? हाल ही में 5-6 महीने की सरकार के अंदर ही हमने 1.5 लाख करोड़ का PSUs के साथ हमने MOU करा है, तो जल्द उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो बिजली, सौर ऊर्जा की तरफ से राजस्थान के अंदर हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, उनके लिए जितनी जो लाल फीताशाही थी उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए एक सबसे बड़ी ज़रूरत होती है बिजली की, उसकी हम आपूर्ति कर रहे हैं। कैप्टिव बिजली के ऊपर भी अभी सोच विचार चल रहा है कि उसको हम किस तरह से और आसान कर सकें। दूसरा है, पानी नहीं होता तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो सकता। जहाँ पीने का पानी नहीं था, आप सोचिए 13 जिले की जो हमने स्टडी करी, उसके अंदर एक दिन के अंदर लाखों करोड़ों लीटर पानी चाहिए होता है इंडस्ट्रीज़ को। राजस्थान के अंदर अब ERC पे जो काम हुआ है उसमें काम शुरू भी हो गया और जिस तरह से पानी आएगा 21 जिलों के अंदर, तो इंडस्ट्रीज़ को पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर होता है स्किल डेवलपमेंट। हमारे युवा हर तरह से हम उनको सक्षम कर पाएँ, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। इस बजट में भी घोषणा हुई, हम नए ITI बना रहे हैं। हर ब्लॉक के अंदर हम 5 साल के अंदर ITI तैयार कर देंगे। जो ITI हमने कुछ चिन्हित करें तकरीबन 30 के करीब, जिसको हम पूरी तरह से मॉडर्न कर देंगे। उनका वर्कशॉप होगा, उसमें जो इक्विपमेंट है वो बरसों पुराना इक्विपमेंट है, उसको आधुनिक इक्विपमेंट लेकर आ जाएंगे। साथ साथ हम इंडस्ट्रीज़ को ITIs के साथ, पॉलिटेक्निक के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि जो ट्रेनिंग, जो काम इंडस्ट्री को चाहिए उसी हिसाब से ट्रेनिंग हो सके। तो हम ये कनेक्शन कर रहे हैं, यानी स्किल और एम्प्लॉयमेंट को जोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर आता है आपका ज़मीन सस्ती दरों पे उपलब्ध होना। हमारे विभाग के अंदर बिल्कुल तय है, प्यून से लेकर मंत्री तक केवल एक ही VIP है और वो है इन्वेस्टर। आप आइए, आपके लिए जो जेन्युइन इन्वेस्टर है उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट आसान कर देंगे और जितनी ज़मीन की ज़रूरत है आपको, वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। आप इंडस्ट्री लगाने के अपना संकल्प लेकर आइए, हम संकल्प के साथ काम करेंगे। तो इस तरह से पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है। यूथ की पॉलिसी के ऊपर हमने बहुत काम करा है, स्पोर्ट्स पे हमने बहुत काम करा है, जो बजट में आपने सुना। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पिछले वादे भी पूरे नहीं किए। जो पिछला बजट था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया दिया कुमारी जी ने, लेकिन उनकी जो कमिटमेंट्स है वो भी पूरे नहीं हुए। तो ऐसे में इसे एक घोषणाओं का मायाजाल, आंकड़ों का मायाजाल बताया विपक्ष ने इस बजट को। नहीं, हम तो संकल्प लेकर काम करते हैं। हमें इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें पॉलिटिक्स नहीं खेलनी, हमें ये छल छलावा ये नहीं करना। पिछली सरकार ने तो पुराना बजट पढ़ा था, हम तो अपना बजट पढ़ रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं हमारे बजट की। और जहाँ तक बात रही पिछला जो बजट था, वो जो इंटरिम बजट था, उसके बीच में याद रखिए कि सरकार एक तो बनी थी और उसके बाद में अभी आचार संहिता लगी थी। तकरीबन 2 महीने तक आचार संहिता रही थी। तो हम संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, हम एक विजन के साथ काम कर रहे हैं, दूरदृष्टि के साथ काम कर रहे हैं और एक एक सेक्टर को हमने पकड़कर उस सेक्टर में क्या वाकई में ज़रूरत है, स्टेक होल्डर से, जो लोग काम करेंगे उनके साथ बातचीत करके हम अपनी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं और हर तरह से हर सेक्टर को देख के हमने राजस्थान को आगे बढ़ाने का संकल्प ले